Good morning, students. So, in the last lecture, depression of freezing point and elevation of boiling point हमने टॉपिक क्लियर किया था, बराबर। आज हम लोग अब शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज, ओके, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स इसके ऊपर से आ जाएंगे। हमने राउल्ट्स लॉ, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल लिक्विड, हेनरीज लॉ, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, parts per million, Henry's law, okay, then depression in freezing point, elevation of boiling point, इसके ऊपर से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बराबर। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज, बराबर। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है 2.1, 2.2 एंड 2.3 ये आपको खुद करना है, थियोरेटिकल है, बहुत ही सिंपल है। अगर जो थियरी हमने करवाई है उसी के ऊपर से है, ये आपको खुद करना है। हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2.4 से शुरुआत करेंगे। चलो 2.4। First, read the question at least twice. Concentrated nitric acid used in laboratory work is 68% nitric acid by mass in aqueous solution. What should be the molarity of such a sample of the acid if the density of the solution is 1.504 gram per ml? That means again कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कितना दिया है आपको 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास। तो जो भी आपको दिया है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे भी सही कि 68% बाय मास आपको क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, बराबर। देन व्हाट शुड बी द मोलारिटी, दूसरा क्या दिया है आपको, डेंसिटी दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी दिया है 1.504 ग्राम पर ml। तो फिर मोलारिटी कितना होगा, ओके, ये आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आपको जो मोलारिटी फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला देखो, मास ऑफ सॉल्यूट वो चाहिए आपको, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट वो तो आप निकाल सकते हो, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर इतनी तीन चीज़ें हैं तो मोलारिटी आप निकाल सकते हो। इसके लिए आपको दिया है 68% बाय मास। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इफ़ mass of solution is 100 ग्राम, हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि सॉल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम है। देन हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया है HNO3 और वो भी 68% बाय मास। तो मास के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा 68 ग्राम हो जाएगा, 68 ग्राम हो जाएगा, ओके। याद रखना परसेंटेज हमने किससे, 100 से निकाले होते हैं, ओके। अगर हम लोग 100 ले लेते हैं, ओके, तो 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे मास परसेंट वाले फॉर्मूला में। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको मिल जाएगा 68 ग्राम पर ग्राम, ओके। देन मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 इंटू 3 तो 48, तो ये हो जाएगा 63 ग्राम पर मोल,
ओके, तो आपके पास अब सभी चीज़ें हैं, सिर्फ क्या है, वॉल्यूम नहीं है। तो उसी के लिए तो आपको डेंसिटी दिया है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो फिर आप निकाल सकते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। हमने कितना एज्यूम किया है, 100 ग्राम, डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितना है, 1.504। तो ये जो आपको आंसर आएगा वो किसके अंदर आएगा, ml में आएगा, बराबर। तो इसकी मदद से आप मोलारिटी का आपका फॉर्मूला, अब मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, चलो ये आपके पास है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये भी आपके पास है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, चलो ये ml में आया है तो हम लोग क्या करेंगे, इनटू 1000 कर देंगे। ओके, वैल्यूज इनपुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा मोलारिटी का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम 2.5। A solution of glucose in water is labeled as 10% W by W, that means 10% mass by mass. What would be the molality and mole fraction of each component in solution? If the density of solution is 1.2 gram per ml, then what shall be the molarity of solution? कुछ हद तक ये एग्जाम्पल इसके जैसा ही है। आपको यहाँ पे भी सेम दिया है कि 10% बाय मास आपको दिया है, और क्या दिया है यहाँ पे, ग्लूकोज। उसका फॉर्मूला है C6H12O6, बराबर। डेंसिटी दिया है आपको 1.2 ग्राम पर ml। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है मोलालिटी क्या है, ये फाइंड आउट करना है, मोलारिटी क्या है ये भी फाइंड आउट करना है, एंड मोल फ्रैक्शन ये भी फाइंड आउट करना है। ओके, आपको तीनों मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी, ये तीनों आपको फाइंड आउट करने हैं। ओके, चलो तो फिर हम लोग यहाँ पे जैसे ऊपर हमने किया था वैसे ही हम लोग करने वाले हैं। हम लोग एज्यूम करेंगे कि इफ मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम, ओके, then mass of solute मतलब ग्लूकोज कितना हो जाएगा, 10 ग्राम, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट वो वाटर हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 90 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 10 माइनस करेंगे 100 में से तो हमें वो 90 ग्राम मिल जाएगा। तो फिर आप इसकी मदद से आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, बराबर। एंड आपको क्या चाहिए इसके लिए, मोल्स चाहिए, बराबर। आपको क्या चाहिए, मोल्स चाहिए, बराबर। तो सबसे पहले मोल्स फाइंड आउट करो और उसके बाद कि मोल्स ऑफ H2O बराबर तो कितना हो जाएगा, 90 ग्राम है,
डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास उसका 18, जो भी आंसर आता है। सेम वे मोल्स ऑफ ग्लूकोज, तो 10 ग्राम है डिवाइडेड बाय 180 उसका मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे जो भी आंसर आता है। और इसकी मदद से आप मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकाल सकते हो। मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, बराबर। बहुत ही सिंपल है। चलो नेक्स्ट, चलो मोल फ्रैक्शन तो मिल गया, अब मोलालिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो। स्मॉल m इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। आपको ग्राम में दिया है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो, मास ऑफ सॉल्यूट पता है 10, मॉलिक्यूलर मास वो भी पता है 180। चलो, मास ऑफ सॉल्वेंट 90 ग्राम हमने लिया था एंड इंटू 1000, जो भी आंसर आता है वो क्या हो जाएगा, मोलालिटी बन जाएगा आपका। ओके, चलो, तो ये मोलालिटी भी हो गया। और लास्ट है डेंसिटी के ऊपर से हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, जो पहले एग्जाम्पल में किया था सेम टू सेम, कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसकी मदद से आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी 1.2, जो भी आंसर आएगा आपका वो किसके अंदर आएगा, ml में आएगा, बराबर। चलो, तो फिर मोलालिटी का फॉर्मूला भी आपको पता है, इसकी मदद से आप मोलारिटी फाइंड आउट कर सकते हो। सभी चीज़ें आपके पास आ गई है। एक्चुअली 2.4 2.5 सिमिलर ही एग्जाम्पल है, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ यहाँ पे मोलारिटी फाइंड आउट करने को बोला था, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी भी ऐड कर दिया, बराबर। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, इसके अंदर मिस्टेक आपकी होनी चाहिए नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं 2.6, बराबर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ध्यान रखना। इसके अंदर क्या दिया है, हाउ मैनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amount of both। इक्वीमोलर अमाउंट, अगेन आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली। किसके साथ रिएक्ट करना है, 1 ग्राम मिक्सचर दिया है Na2CO3 एंड NaHCO3। हमें पता नहीं है कि Na2CO3 कितने ग्राम है, NaHCO3 पर आपको मिक्सचर दे दिया गया है 1 ग्राम कंटेनिंग इक्वीमोलर अमाउंट ऑफ बोथ। तो फिर सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है वो लिख देते हैं, बराबर, कि आपको मोलारिटी दिया है, कितना दिया है कि 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन दिया है, बराबर। उसके बाद आपको दिया है कि Na2CO3 प्लस NaHCO3, ये मिक्सचर का आपको टोटल की दिया है कि 1 ग्राम है, बराबर। फिर क्या बोला है कि इक्वीमोलर है, इक्वीमोलर दैट मीन्स Na2CO3 के मोल इज इक्वल टू NaHCO3 मोल्स ऑफ NaHCO3। ओके,
तो इतनी चीज़ें आपको दिया है और पूछा है कि ये जो HCl का सॉल्यूशन है वो इसके साथ कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए कितना चाहिए होगा। ओके, बट सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि 1 ग्राम मिक्सचर में Na2CO3 कितना है, NaHCO3 कितना है। उसके लिए आपको ये चीज़ दिया हुआ है, इसकी मदद से आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि इफ़ मास ऑफ Na2CO3 इज x ग्राम। ओके, हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि x ग्राम उसका मास है, देन हम लोग बोल सकते हैं कि मास ऑफ NaHCO3 कितना हो जाएगा, वो 1 माइनस x ग्राम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मिक्सचर क्या है, 1 ग्राम आपको दिया है, तो ये 1 माइनस x ग्राम हो जाएगा। बराबर। तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, इसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे कि आपको यहाँ पे दोनों का मास मिल गया। अब मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हो Na2CO3 एंड NaHCO3, तो इसके अंदर हम लोग वैल्यूज़ इनपुट कर देते हैं कि दोनों के मोल्स इक्वल है। तो फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि चलो अब दोबारा लिख ही देते हैं कि Na2CO3 इज इक्वल टू क्या है, NaHCO3, दोनों के इक्वी मोलर दिया है। चलो Na2CO3 का मास x लिया है, उसका मॉलिक्यूलर मास वो हो जाएगा 106। चलो NaHCO3 के मोल, तो मास हो जाएगा उसका 1 माइनस x एंड उसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 84। तो अगर ये कैलकुलेशन करते हो तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 0.552 ग्राम। ओके, इसकी आपको x की वैल्यू मिलेगी 0.552 ग्राम, सॉरी 558 ग्राम मिल रही है। बराबर। दैट मीन्स मास ऑफ Na2CO3 is equal to 0.558 gram and mass of NaHCO3 वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस x मतलब 1 माइनस 0.558, तो वो हो जाएगा 0.442 ग्राम। बराबर। आपको दोनों के क्या मिल गए, मास मिल गए। अब एक्चुअली हम लोग करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर 11th का जो था स्टोक्योमेट्री के अकॉर्डिंग। चलो रिएक्शन लिखते हैं। बराबर। तो यहाँ पे HCl की कैलकुलेशन ऑफ HCl, ओके, ये कर देते हैं। तो रिएक्शन याद करो। चलो मैं रिएक्शन दूसरी पेन से मैं लिखता हूँ। चलो आपको रिएक्शन बनाना है कि Na2CO3 प्लस HCl क्या मिलेगा, तो NaCl मिलेगा, H2O एंड CO2। चलो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। सोडियम 2 सोडियम, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, 2 और 3, तो यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है, यहाँ पे 2, हाइड्रोजन भी 2, रिएक्शन बैलेंस हो गया। ओके, सो चलो अकॉर्डिंग टू स्टोक्योमेट्री वी कैन से दैट 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ 2 मोल्स ऑफ HCl। दैट मीन्स अगर मास में लिखना है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 106 ग्राम Na2CO3 कितने ग्राम HCl
तो 73 ग्राम HCl, हमारा फर्स्ट चैप्टर याद करो, बराबर। उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो फिर आपको क्या दिया है यहाँ पे, कितना मास आया Na2CO3 का? Na2CO3 का आया 0.558, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि 0.558 ग्राम है, उतना ही हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है। तो फिर HCl कितना मिलेगा हमें, तो कितना होगा वो 73 इंटू 0.558 डिवाइडेड बाय 106, बराबर। तो अगर कैलकुलेशन इसका करते हो तो आंसर आएगा, आपको खुद कैलकुलेट करना होगा ये कि कितना आंसर आता है इसका। सपोज हम लोग बोल देते हैं कि इसका जो भी आंसर आता है उसको हम बोल देते हैं Y1। आंसर क्या आ रहा है, Y1 ग्राम बोल देते हैं। चलो सेम वे ये हमने एक रिएक्शन किया, दूसरा रिएक्शन भी हमें करना है, बराबर। किसके साथ करना है वो, तो वो करना है हमें NaHCO3 के साथ। चलो NaHCO3 प्लस HCl gives NaCl प्लस H2O प्लस CO2। चलो अगर देखते हैं तो ये रिएक्शन तो बैलेंस्ड ही है, बराबर। सो अकॉर्डिंग टू स्टोक्योमेट्री हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 84 ग्राम NaHCO3 requires 36.5 grams of HCl। ओके, तो फिर आपको कितना दिया है, NaHCO3 0.442 ग्राम HCl आपको अगर दिया है, तो फिर NaHCO3, तो कितना मिलेगा आपको HCl। ओके, तो ये कैलकुलेशन 0.442 इंटू 36.5 डिवाइडेड बाय 84, जो भी आंसर आता है उसको हम बोल देते हैं Y2 ग्राम। आपको ये क्या मिला है, HCl, ये क्या मिला है, HCl का मास मिला है। तो फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि टोटल रिक्वायर्ड HCl इज इक्वल टू, ये जो आया है Y1 प्लस Y2। ओके, इतने ग्राम आपको मिलेगा। बट आपको तो क्या चाहिए, आपको तो वो ml में चाहिए, बराबर। तो उसके लिए आपको यहाँ पे फर्स्ट मोलारिटी दिया है, बराबर, कि वॉल्यूम चाहिए आपको, वॉल्यूम ऑफ चाहिए HCl, तो ये तो आपको दिया ही है। तो हम लोग निकाल सकते हैं मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl इंटू वॉल्यूम ऑफ HCl। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर किसके अंदर चाहिए, ml में चाहिए। तो फिर इंटू क्या कर देंगे हम लोग, 1000 कर देंगे। आपके पास सभी चीज़ें हैं, मास ऑफ HCl, तो ये जो आंसर आएगा ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ HCl हो जाएगा। चलो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl 36.5 बता है, मोलारिटी 0.1 मोलर वो भी पता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हमारा आंसर है वो आपको चाहिए, वो मिल जाएगा आपको। ओके, एग्जाम्पल थोड़ा सा लॉन्ग है बट इजी है, इतना सारा डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर को भी इन्वॉल्व किया है, बराबर। तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं। 2.1, 2.2, 2.3 होमवर्क में लिखना है, देन 2.4, 5 एंड 6 इसके अंदर मिस्टेक होनी चाहिए नहीं। ओके, चलो।
थैंक यू।